नॉन-स्टॉप 100। तय वक्त पर होगा दिल्ली में श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम। विश्व सांस्कृतिक समारोह के आयोजन को एनजीटी की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। एनजीटी ने पर्यावरण के नुकसान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग पर ठोका था 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। डीडीए पर भी 5 लाख रुपए का फाइन। एनजीटी के फैसले पर श्री श्री रविशंकर ने जताई थी नाराजगी। ट्वीट किया, फैसले के खिलाफ अदालत में करेंगे अपील। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने किया श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम का समर्थन। कहा, पर्यटन को इस कार्यक्रम से मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्री श्री के कार्यक्रम की मंजूरी का किया स्वागत। कहा, अब बंद हो हर तरह की राजनीति। श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम धार्मिक सद्भावना की मिसाल। मुस्लिम स्वयंसेवक भी लेंगे हिस्सा। श्री श्री के कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। 50 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स पर होगी सिक्योरिटी चेकिंग। दिल्ली में यमुना किनारे 11 से 13 मार्च तक होगा श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम। करीब 35 लाख लोगों की शिरकत करने की उम्मीद। श्री श्री के कार्यक्रम के खिलाफ किसानों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनजीटी के सामने रखें अपनी बात। कांग्रेस के नेता ने किसानों के कार्यक्रम का किया था विरोध। फसल बर्बाद होने का भी हुआ है विरोध। राहुल गांधी ने फिर साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा, मेरे किसी सवाल का प्रधानमंत्री ने संसद में नहीं दिया जवाब। राहुल गांधी ने विजय माल्या को लेकर साधा सरकार पर निशाना। पूछा, सरकार ने माल्या को कैसे भागने दिया। राहुल गांधी ने माल्या के मुद्दे पर सरकार की फेयर एंड लवली स्कीम पर भी साधा निशाना। कहा, नहीं आया 1 रुपया, लेकिन माल्या को 9,000 करोड़ के साथ जाने दिया गया विदेश। राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर भी साधा निशाना। कहा, लंबा भाषण दिया लेकिन जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा, काला धन लाने पर प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। कहा, देश से किया था वादा, अब वादा निभाएं प्रधानमंत्री। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम पर उठाए सवाल। कहा, दबाव में चिदंबरम ने आतंकवादी को दिया क्लीन चिट। 26/11 मुंबई हमले मामले में हेडली से जिरह करेंगे बचाव पक्ष के वकील। 22 से 25 मार्च तक का मिला है वक्त। जोधपुर की अदालत में सलमान खान अपने बयान से पलटे। सलमान खान ने कहा कि पुलिस के दबाव में किए थे अथॉरिटी लेटर पर हस्ताक्षर। घटना में इस्तेमाल हथियारों से सलमान खान ने झाड़ा पल्ला। 4 अप्रैल को पेश करेंगे सबूत। 1998 में दर्ज हुआ था मामला। मुंबई से आज अपनी बहन अलवीरा और मैनेजर के साथ जोधपुर पहुंचे थे सलमान। जोधपुर अदालत में दर्ज करवाया अपना बयान। बाबरी मस्जिद केस में जस्टिस गौड़ा ने सुनवाई में खुद को किया अलग। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं गौड़ा। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट। विदेशी फंड के पैसों का सही उद्देश्य पर इस्तेमाल नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का भड़काऊ बयान। कार्यकर्ताओं से कहा, सड़क पर नया ऑटो दिखे तो जला डालो। राज ठाकरे ने धड़ाधड़ ऑटो परमिट जारी करने पर उठाए सवाल। कहा, परमिट के लिए 72% आवेदक गैर मराठी हैं। भड़काऊ भाषण की जांच करेगी मुंबई पुलिस। राज ठाकरे के गैर मराठी के ऑटो जलाने के बयान पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिया जांच का भरोसा। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, कहा। राज ठाकरे के भड़काऊ बयान पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, मुंबई राज ठाकरे की जागीर नहीं। योगी आदित्यनाथ के बाद साध्वी प्राची ने भी खोला अनुपम खेर के खिलाफ मोर्चा। कहा, दम है तो जेल भेज कर दिखाएं। कल आदित्यनाथ ने कहा था खेर को रियल लाइफ का विलन। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश सरकार की सौगात। वैट कम कर घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। आज से पेट्रोल ₹1.56, डीजल ₹1.41 हुआ सस्ता।
भरतपुर में पुजारी की रहस्यमय स्थिति में मौत हुई। मौके से मिला सुसाइड नोट, लेकिन पुलिस मर्डर के एंगल से कर रही है जांच। सीतामढ़ी में बस स्टैंड पर बदमाशों का कहर, अड्डे के कर्मचारी से विवाद पर फायरिंग, मुसाफिरों में मची अफरा तफरी और भगदड़। चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती शरणार्थियों का प्रदर्शन। तिब्बत का आज नेशनल अपरांचिंग डे। दिल्ली पुलिस की मदद से एयरपोर्ट से वसंत कुंज के हॉस्पिटल तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। इंदौर से आए किडनी को 12 मिनट में एयरपोर्ट से अस्पताल तक पहुंचा दिया गया। बारिश और ओलावृष्टि से मथुरा में सैकड़ों बीघा फसल हुई बर्बाद। किसानों ने जिला प्रशासन से की मुआवजे की मांग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को निःशुल्क बस यात्रा की सौगात। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 6 महानगरीय बसों को दिया तोहफा। दिल्ली में एटीसी के नाइजीरियन को कोकीन के साथ किया गया गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए की कोकीन भी हुई जब्त। राजस्थान के धौलपुर में 13 साल से फरार शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट, चोरी, डकैती के कई संगीन आरोप हैं इस बदमाश पर। बदायूं में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान की सड़क दुर्घटना में मौत। शिवपाल सिंह के बेटे की शादी में शामिल होने जा रहे थे हाजी इरफान। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाया अभियान। 17 एकड़ अफीम की फसल को किया नष्ट। लातेहार में नक्सलियों ने सड़क बना रहे मजदूरों की जमकर की पिटाई। जेसीबी और दूसरी मशीनों को तोड़ा। जेएनयू के छात्र ने अपने किराए के मकान में पंखे से लटक कर किया आत्महत्या। 25 साल का दुष्यंत पीएचडी का छात्र था। नोएडा के पॉश इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने सिविल इंजीनियर को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से इंजीनियर हुआ घायल। हैदराबाद में ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का विरोध। सूरत में हीरा कारोबार में आया उछाल, कारोबारियों में उत्साह। पुंछ में सेना ने किया सेमिनार का आयोजन। आर्मी के योगदान पर की चर्चा। राजौरी में सेना ने बढ़ाई गश्त। रात में घुसपैठ रोकने की कोशिश। पठानकोट के जिला अस्पताल में अब भी मौजूद आतंकी की लाश। मुठभेड़ में मारा गया था आतंकवादी। लाश पर अभी तक किसी ने नहीं किया दावा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री रंजीत पाटिल के पारिवारिक ट्रस्ट की सच्चाई आई सामने। सरकारी जमीन पर चल रहा है प्राइवेट स्कूल। रंजीत पाटिल के पिता हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष। मंत्री जी की दलील, उनका ट्रस्ट से सीधा रिश्ता नहीं, आरोप गलत हैं। कोझिकोड में मातृभूमि दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बिना नाम लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद पर अश्लील टिप्पणी का विरोध। मातृभूमि अखबार ने बाद में भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया पर जताया खेद। दफ्तर के बाहर पुलिस की तैनाती। बाराबंकी में मैगी नूडल्स मेकर लैब टेस्ट में फेल। उत्तर प्रदेश के चीफ सिक्योरिटी फूड ऑफिसर की रिपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस होंगे ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार। हाल ही में पार्टी में हुए हैं शामिल। चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी के फैसले का किया स्वागत। कहा, ममता सरकार से मुक्ति चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान। विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट का हो सकता है प्रावधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं इसके संकेत। 1 अप्रैल से बिहार में देशी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। बजट सत्र में आ सकता है बिल। जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत। बीजेपी कार्यकर्ता ने कन्हैया के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। पुलिस में प्रोफेसर निवेदिता मेनन के खिलाफ भी शिकायत। सेना के खिलाफ भाषण देने पर शिकायत हुई है। शादी को छुड़ाने के लिए जेएनयू छात्र संघ का आंदोलन। कन्हैया ने छात्रों से की अपील, 11 तारीख को जेएनयू और 15 मार्च को संसद का घेराव करें। जेएनयू विवाद के चलते प्रशासन जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के बीच बढ़ा तनाव। रजिस्ट्रार भूपेंद्र जोशी पर जानकारी लीक करने का आरोप। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने कहा, जोशी ने वीसी को दी गलत जानकारी, बर्खास्त करने की मांग। रजिस्ट्रार के दफ्तर को मान्यता नहीं।
बंगाल की खाड़ी में गिरा प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट, पायलट समेत 3 लोगों की मौत। विमान के को पायलट के हादसे में बच गई जिंदगी, रेस्क्यू के बाद भेजा गया अस्पताल। महाराष्ट्र के गोंदिया बोरविल में गिरे 4 साल के मासूम की मौत, कल देर रात से चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। अपनी दादी के साथ बकरी चराने आया था विवेक, पैर फिसलने से बोरविल में जा गिरा, लापरवाही का केस दर्ज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तेंदुए के 3 नवजात बच्चों में से 2 की मौत, चिड़ियाघर पर लापरवाही का लगा आरोप। हरदोई में महिला पर गलत नजर रखने वाले दबंग का बदला, 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दरिंदगी का खुला खेल, नाबालिग से गैंगरेप की घटना। पूर्वी दिल्ली की एक सोसाइटी में 11 साल की बच्ची से रेप, आरोपी पुजारी पप्पू पांडे गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली में सरेआम व्यापारी से लूट, पिस्तौल दिखाकर 5.5 लाख रुपए लूटे। पटना में अपराधियों के निशाने पर फिर एक डॉक्टर, मगध अस्पताल के डायरेक्टर के बेटे डॉक्टर गौरव खेमका पर हमला, बाल बाल बची जान। उत्तरी 24 परगना के बांस बागान में देसी बम धमाका, 3 लोग हुए घायल। इम्फाल की एक दुकान में धमाका, हादसे में एक शख्स जख्मी। पटना में पुलिस थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने की आत्महत्या की कोशिश, 8 महीने से नहीं मिला था इसे वेतन। महाराष्ट्र के शोलापुर में नौजवान के साथ यौन शोषण, ससुराल वालों पर लगा आरोप। पीलीभीत में महिला इंश्योरेंस एजेंट ने वकील को सरेआम पीटा, आरोपी वकील पर अश्लील हरकतें करने का आरोप। केरल के कोझिकोड में एक मजदूर की किस्मत का खुला पिटारा, 1 करोड़ की निकली लॉटरी। लॉटरी निकलने के बाद डर के मारे पुलिस स्टेशन पहुंचा बंगाल से आया मजदूर, पुलिस ने ही बैंक जाकर खुलवाया खाता। श्रीनगर की वादियों में गूंजे शांति के सुर, सूफियाना संगीत से सजी महफिल। सेना की साइकिल रैली की शिमला में शुरुआत, 15 साइकिलिस्ट ले रहे हैं हिस्सा। शिमला से देहरादून तक 306 किलोमीटर की रैली, इंडियन आर्मी स्कूल के 100वें साल के जश्न पर ये कार्यक्रम हुआ। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। Welcome, Ritesh. You've got a rock star welcome here.